यार जो कोई देखो हर कोई डोपामिन को बुरा बोलते जा रहा है। यार ऐसा क्या कर दिया उसने जो हर कोई इसे बदनाम करने में तुला है। मेरी मानो तो डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो सबको फ़ायदे के अलावा कुछ और नहीं दिलाता है, अगर तुम उसका सही इस्तेमाल करो तो ये सही इस्तेमाल कैसे करते हैं डोपामिन का, तो आज की वीडियो में यही देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि डोपामिन होता क्या है। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो तुमको किसी भी काम को करने के लिए प्रेरणा देता है, ताकत देता है, एनर्जी देता है, जो कि वो फीलिंग नहीं आती है। वो रील स्क्रॉल करते हो कि हाँ अब एक अच्छी रील आएंगी, अब एक अच्छी रील आएगी, एंड देन तुम हंसते हो। तो जब वो हंसी निकलती है तुम्हारे रील को देख के, तब वो डोपामिन रिलीज होता है, जो एक स्टिमुलेशन की तरह होता है। जो जब भी तुम अपने आप को स्टिमुलेट करते हो किसी भी चीज़ से, तो डोपामिन रिलीज होता है, एंड उस कारण तुम्हें और देखने की इच्छा होती है। तो हम इसे समझ सकते हैं, डोपामिन इज़ ए केमिकल ऑफ मोर। जो भी तुम चाहते हो कि मुझे ज़्यादा मिले, जो जिसको आदत होती है ना सक्सेस की, तो उसको इसकी आदत लग जाती है सक्सेस की, तो उसका डोपामिन तब रिलीज़ होता है जब वो सक्सेस हासिल करता है। एंड जब वो डोपामिन रिलीज़ होता है तो वो और सक्सेस चाहता है। वैसे ही हमारे लाइफ में जो कॉमन मैन है वो रील्स स्क्रॉल के थ्रू, खाने के थ्रू, जब भी हम खाना खाते हैं तब हमको डोपामिन हिट होता है, क्योंकि वो जब भी कोई चीज़ हमें जो स्टिमुलेट करे उससे हमें डोपामिन मिलता है, एंड खुशी मिलती है, एंड उसके थ्रू हम अच्छा फील कर पाते हैं। एंड वही अच्छी फीलिंग जो है उसके पीछे का राज है डोपामिन हार्मोन। अब तुमको बता दो कि हम डोपामिन के बिना बिल्कुल काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ को करने के लिए ना मोटिवेशन चाहिए था, और यही मोटिवेशन देता है डोपामिन हार्मोन। अब तुमको एग्जांपल से समझाता हूँ। जब तुम्हारे मोहल्ले में सोचो कि एक छोले कुलचे की फेमस दुकान लगी है, जिसके छोले कुलचे इतने स्वादिष्ट होते, जिसको खा के हर किसी का मन जो है खुश हो जाता है। अब तुम्हें लगता है कि मुझे भी यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब लोग जाते हैं, एंड मे बी इसको स्वाद चखना चाहते हो कि भाई क्या है, इतना लोग क्यों पीछे पड़े इसके पीछे। एंड नाउ अब तुम्हारे दिमाग को पता चल गया कि हाँ इतनी इतनी एक्सपेक्टेशंस हमें आएंगी, एंड इस पर इतनी इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी, तो हमें किस तरीके से ऐड करना चाहिए, हमारी एंटिसिपेशन क्या होनी चाहिए उस छोले कुलचे को लेकर। तो तुम सुबह सुबह जाते हो, लेकिन सुबह सुबह देखते हो कि तुम्हारे यहाँ पे लंबी सी लाइन लगी हुई है, और उस लंबी सी लाइन में तुम सबसे आखिरी खड़े हो। एंड नाउ यू थिंक कि भाई अब मैं रुकूँ कि नहीं रुकूँ, लेकिन तुमने जो एक्सपेक्टेशंस लगा करी, जो तुम्हारी एंटिसिपेशंस है छोले कुलचे को लेके, वो तुम्हें पीछे जाने नहीं दे रही, वो पीछे हटने नहीं दे रही। अब तुम उस लंबी लाइन में लगे हो। अब धीरे धीरे करते करते एक बंदा जा रहा है, दो बंदे जा रहे हैं, एंड ऐसे करते करते तुमने लाइन पार कर ली, एंड नाउ इट्स योर टर्न। अब तुम्हारे वो समय आ चुका है कि जब तुम्हें छोले कुलचे मिल गए। अब वो छोले कुलचे जैसे ही तुम्हारे मुंह में जाते हैं, तुम एक बाइट लेते हो उस छोले कुलचे का, एंड जब तुम खाते हो तुमको इतना अच्छा लगता है कि तुम भूल जाते हो कि मैं दुनिया इस धरती में हूँ। तुमको ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग पे हूँ, एंड दैट्स द फीलिंग दैट गिव्स डोपामिन हार्मोन। यही फीलिंग होती है जब हमारे दिमाग को कुछ स्टिमुलेटिंग चीज़ मिलती है, एंड वो हमें खुशी देती है। अब दिस इज़ द थिंग, अगर डोपामिन नहीं होता तो तुम लंबी लाइन में नहीं लगते। अब तुम लंबी लाइन में नहीं लगते, और तुम्हें वो जो फील है जो तुम छोले कुलचे खा के ले सकते थे, वो तुम्हें नहीं मिलती। इसलिए डोपामिन ज़रूरी है, इसलिए यूँ ही बदनाम हो रखा है डोपामिन, अदरवाइज दिस इज़ द गुड थिंग। अब मैं तुमको बताता हूँ कि डोपामिन जो है गलत नहीं है, लेकिन तुम किस तरीके से ले रहे हो, वो किस तरीके से आ रहा है, वो ज़्यादा गलत है। तो जो डोपामिन होता है वो दो तरीके से आता है, एक हाई स्टिमुलेटिंग थिंग से, एक लो स्टिमुलेटिंग थिंग से। अब हाई स्टिमुलेटिंग थिंग क्या होती है? हाई स्टिमुलेटिंग थिंग वो होती है जो डिस्टर्ब एक्टिविटीज़, देख लो तुम रील स्क्रॉल करते हो खाते टाइम, जो कुछ भी तुम अगर बिंज ईटिंग करते हो तो तब वही आता है, जब ये काफ़ी हाई स्टिमुलेटिंग होते हैं अपने दिमाग के लिए, कि हाँ जब भी तुम खाओगे ना तुमको एकदम हाई स्टिमुलेशन मिलेंगे, एंड तुमको लगेंगे कि हाँ मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुम खाते जाओगे, लेते जाओगे, एंड रील स्क्रॉल करते जाओगे, तुम्हें वो एंटिसिपेशन, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भी वो एंटिसिपेशन बिल्ड हो रखी है, वो स्टिमुलेशन तुमको मिलता रहेगा। अब उस कारण तुमको लगेंगे और दो। अब लो स्टिमुलेशन क्या होता है क्या होता है लो स्टिमुलेशन मतलब? तो लो स्टिमुलेशन मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे तुम्हें धीरे धीरे स्टिमुलेशन मिले। अब धीरे धीरे स्टिमुलेशन से मेरा कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल रीडिंग करो। अब तो रीडिंग जो होती है ना वो काफ़ी ही लो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी है। जब तुम रीडिंग करते हो तो तुम्हें धीरे धीरे वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में विजुअलाइज होती रहती है, धीरे धीरे इमेजिन करते रहते हो चीज़, एंड जब वो इमेजिन तुम्हें हिट होती है ना कि हाँ ऐसा ऐसा चीज़ हो रही है, एंड ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है उस स्टोरी के थ्रू, एंड वो धीरे धीरे तुम्हें स्टिमुलेटिंग करता है। एंड ये जो स्टिमुलेशन है वो दिमाग के लिए अच्छी होती है, क्योंकि वो धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है। जो भी चीज़ एकदम से होती है ना, तो हमारे दिमाग के लिए हैंडल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
वो हैंडल करना। लेकिन जब वही चीज़ लो स्टिमुलेटिंग होती है तो वो काफ़ी धीरे धीरे होकर वो हमको रिवॉर्ड करते जाता है एंड वो दिमाग को धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। वैसे ही मेडिटेशन भी है, तुम्हारे थॉट्स जब तुम कंट्रोल में कर लेते हो, अच्छे से सांस लेते हो, ब्रीदिंग करते हो, तो तुम्हें वो और स्टिमुलेटिंग लगता है धीरे धीरे करके। अब तो हमने समझ लिया कि डोपामिन जो है वो दो तरीके से मिलता है, एक हाई स्टिमुलेटिंग और एक लो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी से। तो अब हम इसको ऐसे कैसे यूज़ करें? जब भी देखो तुम काम करते हो तो तब ब्रेक कैसे लेते हो? क्या तुम ब्रेक लेते टाइम गेम खेलते हो, रील स्क्रॉल करते हो, या फिर यूट्यूब वीडियो देखते हो जो कि हाईली स्टिमुलेटिंग हो, जैसे कि मिस्टर बिस्ट की वीडियो? अगर ऐसी सब चीज़ें तुम करते आ रहे हो तो इसका मतलब क्या है? तुम ध्यान नहीं दे रहे हो कि जो हाई स्टिमुलेटिंग है, जो कि होता है लो रिवॉर्डिंग। हाई स्टिमुलेटिंग जो चीज़ें होती है वो लो रिवॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को एकदम से धक्का लगता है, जो स्टिमुलेशन है ना एकदम से धक्का लगता है एंड वो चीज़ हैंडल नहीं कर पाता एंड देन तुम वो लूप में फंस जाते हो। लेकिन जब हम काम कर रहे होते हैं एंड उस काम में हमको ऑलरेडी लो डोपामिन मिल रहा होता है, लेकिन जब हम लो डोपामिन मिल रहा है एंड देन एकदम से हम हाई डोपामिन स्टिमुलेटिंग चीज़ दे दें, तो इससे क्या होगा? जो हम काम कर रहे थे वो हमें बोरिंग लगने लगेगा एंड देन जब वो बोरिंग लगेगा वो उस काम को हम कर नहीं पाएंगे एंड वो काम ज़रूरी था तो वो बोरिंग लगने लगेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस काम को हाई स्टिमुलेटिंग करने के लिए हमें लो स्टिमुलेटिंग वर्क करना पड़ेगा, जो कि है रीडिंग, जो कि है वॉकिंग, जो कि है मेडिटेशन। ये सब चीज़ करने के कारण जो हम वर्क कर रहे थे ना, इसकी हमें क्रेविंग होने लगेगी, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा हाईली स्टिमुलेटिंग था, वो हमें ज़्यादा रिवॉर्ड कर रहा था, वो ज़्यादा हमें अच्छा फील करवा रहा था। तो इस तरीके से हमें स्टिमुलेशंस को भी वर्क करना है और डोपामिन को वर्क करना है। तो दिस इज़ द थिंग, अगर तुम काम करते हो तो ब्रेक लेते टाइम तुम्हें रील स्क्रॉल नहीं करना है, तुम्हें यूट्यूब वीडियो नहीं देखना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है जो हाई स्टिमुलेशन हो, हाईली स्टिमुलेटिंग हो। तुम्हें सिर्फ वो वर्क करना है जो तुम्हें लो स्टिमुलेट करे, जो तुम्हारे दिमाग को कम डोपामिन रिलीज होने का मौका दे। तो वो वर्क कैसे? रीडिंग करना, मेडिटेशन करना और वॉकिंग करना। अगर तुम ये 3 चीज़ें करते हो अपने ब्रेक्स के टाइम में तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हाईली स्टिमुलेशन वर्क करके कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलता है। दिस इज़ द लोएस्ट रिवॉर्डिंग थिंग इन द अर्थ, ऑन द अर्थ, क्या होता है पता नहीं मुझे, ऑन द अर्थ, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग, अगर तुम इस तरीके से डोपामिन को यूज़ करते हो तो तुम्हारा जो सक्सेस का ग्राफ है वो ऐसे करके जाएगा, क्योंकि तुम्हारी जो बेस लाइन है डोपामिन की ऑफ व्हाट इज़ बोरिंग, मतलब जिस चीज़ को तुम बोरिंग मानते हो उसकी जो बेस लाइन है वो कम होती जाएंगी, और जैसे जैसे तुम काम करोगे वो तुम्हें और रिवॉर्डिंग लगने लगेगा, और ऐसे ही करके तुम ऑब्वियसली सक्सेस को हासिल कर लोगे एंड जो कुछ भी तुम अचीव करना चाहते हो। क्योंकि मैंने भी इस तरीके से किया, आई एम अ वीडियो एडिटर एंड मैं पूरा टाइम घिरा होता हूँ डोपामिन से, लेकिन मैंने अपने आप को मैनेज किया, अपने डोपामिन को मैनेज किया एंड देन आई अचीव इन माई लाइफ सो मेनी थिंग्स, कुछ भी। तो दिस इज थिंग, अभी कर लो एंड मुझे बताओ कि करने के बाद तुमने क्या चेंजेस देखे। बाकी मैं बताऊँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।